भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान शंकर के मंत्र को, भगवान शिव के नाम को, भगवान शिव की अविरल भक्ति को हमें अपने भीतर धारण करना है, उसको अपने अंदर उतारना है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले ये दुनिया के हेडफोन को थोड़ा सा दूर करना पड़े। किसी ने कुछ कहा और आप मन में सोचे कि मेरे अंदर कोई हलचल ना हो, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जाएगी बाबा, डोर हथो छड़ी कटी जाएगी भोले, मैं तेरी कथा शंभू, मैं तेरी हवा भी उड़ती बाबा, डोर हथो भोले, मैं तेरी। भीतर से जितने खाली रहो, पर किस चीज से खाली रहना है? काम से, आसक्ति से, वासना से, तृष्णा से, इससे हमको खाली होना। और जितना जितना आप अपनी आसक्तियों से, वासना से, तृष्णा से, अहंकार से खाली रहोगे, उतना उतना शिव आपके अंदर प्रवेश करता चले जाएगा और बाबा आपका कल्याण करता चले जाएगा। शिव क्यों आए हो यहाँ शिव महापुराण की कथा में? आप लोग कथा को सुनने के लिए यहाँ नहीं आए, कथा तो आप लोगों को मिल गई, वो तो मिल गई, नहीं तो आप लोगों को मालूम नहीं था कि ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर मिल जाएगी, ये आपको नहीं मालूम था। आपको तो ये लग रहा था कि दर्शन करने जाना है, टिकट करवाया है, कुबेर भंडारी के दरवाजे पहुंचना है, कुबेरेश्वर बाबा का पूजन करना है, उससे विनय करना है, उससे निवेदन करना है, उसकी अर्चना करना। आपने ये नहीं सोचा था कि हमको कथा सुनने को मिल जाएगी। पर बाबा ने यदि आपको कथा रूपी गिफ्ट दिया है तो बाबा कोई ना कोई गिफ्ट और तुमको देकर यहां से भेज देगा। आपको नहीं मालूम था कि यहाँ कथा हो रही। हाँ, अब तुम निकल गए बिहार से, तुम निकल गए महाराष्ट्र से, तुम निकल गए उत्तर प्रदेश से, तुम निकल गए छत्तीसगढ़ से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, मालवा से, तुम निकल तो गए, पर तुम्हारे अंदाजे में ये नहीं था कि कथा मिले। ये तुम्हारे अंदाजे में नहीं। ये तुम्हारे अंदाजे में नहीं है, पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर होगा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर होगा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो जाए इतना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध आजामिल गणिका जैसे
तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर भरोसा, जरा सी हम पर कर दो। तो शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। थोड़ा कोई गाली दे दिया, कोई अपशब्द कह दिया, कोई ताने दे दिया, कोई आड़ा टेढ़ा बोल दिया, अपनी चित्त से निकाल दो उसका। दे दिया तो दे दिया, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ा। आग लगे बस्ती में अपन बोल नहीं सकते। उसने बोल दिया तो बोल दिया, कह दिया तो कह दिया, अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका अपने को टेंशन नहीं है। पल्लू में अगर हम बांध कर रख लेंगे कि उसने मेरे को गाली दी थी, तो वो बंदी की बंदी रह जाए। छोड़ दो उसको। पल्लू में हमने बांध कर रख लिया कि उसने मुझे आड़ा टेढ़ा कहा था, तो वो हमेशा हमारे पास में बंदा की बंदा रह जाए। कई घरों में बुजुर्ग चले जाते हैं, बुजुर्ग शांत हो जाते हैं। कोई दादा परदादा चले गए, कोई बुजुर्ग चले गए, कोई दादा परदादा चले गए, कोई दादी परदादी चली गई, तो घर के लोग उनका सामान संभाल कर रखते हैं। आपके यहाँ भी रखा होगा कोई परदादा का, परदादी का कोई सामान जो उनका यूज का होगा वो रख लो। कहा क्या जाता है, दादा दादी का निशानी के रूप में अगर कुछ रखना है, दादा दादी की अगर कुछ निशानी तुम्हें अपने पास में रखना है, तो सामान नहीं, दादा दादी का आशीर्वाद अपने पास में निशानी के रूप में रखना चाहिए। उनका आशीर्वाद। सूतक लगती है, कोई मर जाता है तो कहा कि साहब ये सूतक पूरे परिवार को लगेगी। बच्चे का जन्म हुआ तो किसी ने कहा कि साहब ये सावड़ पूरे परिवार को लगेगी। अब जैसे सूतक पूरे परिवार को लगती है, बच्चा जन्म लेता है तो सावड़ सुआ पूरे परिवार को लगता है, उसी तरह व्यक्ति पुण्य करता है, यदि भगवान का भजन करता है, कोई सत्कर्म करता है, तो वो भी पूरे परिवार को ही लगता है, पूरे परिवार। जैसे सूतक परिवार को लग रही है, जैसे सुआ परिवार को लग रहा है, सावड़ परिवार को लग रही है, उसी तरह हमारा पुण्य, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा मंत्र जाप, हमारा स्मरण, हमारा नाम जाप, ये हमारे पूरे परिवार को सूतक सावड़ जैसे लगती है, वैसे ही पुण्य हमारे परिवार को लगता है। पुण्य यहाँ माता जी बैठी हैं, उत्तर प्रदेश से आई हैं। ये कितने दिन हो गए आपको यहाँ? आवाज नहीं आ रही। 19 दिन हो गए। और 19 दिन से 8 नंबर रूम में रह रही हैं। बैठो माँ, बैठो। अवस्था बहुत है। रक्षाबंधन पर जब राखी बांधने के लिए आई, कहा हमारे बाप के घर आए हैं और आप हमारे भाई हो, आप जीजी बोलते हो तो राखी हम लाए हैं।
तो राखी बांधने के लिए जब आई तो हमने पूछा माँ कहाँ से आई हो? तो कहा हम उत्तर प्रदेश के ये स्थान है, हम वहाँ से आए हैं। हमने कहा ठीक है। अवस्था बहुत है आपकी, सावधान रहना, फर्श थोड़ा चिकना रहता है, चलना फिरने में दिक्कत नहीं हो, सावधानी पूर्वक प्रसाद पाना, सावधानी पूर्वक रहना। हमने पूछा कैसे आना हुआ? बस बाबा के यहाँ आकर मन में था कि गीता जी के अध्यायों का पाठ यहाँ रहकर रोज करूं और बाबा को सुनाऊं, तो यहाँ रहना हुआ। कब जाओगी? तो कहा 23 तारीख को हमारा भतीजा भतीजी पोता पोती जो भी हैं नाती पंती लेने आएंगे और हम चले जाएं। आज उनके बच्चे आए भी हैं शायद कोई लेने के लिए उनको। आप साथ में बैठो 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 बैठो। तो अब मैं कहूं कि माँ आपने जो पाठ किया, यहां बैठकर कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है? बैठो माँ बैठो बैठो। कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, कोई कंकर शंकर की पूजन करता है, कोई आराधना करता है, कोई पाठ करता है, तो दुनिया के लोगों को ये ना लगे माँ आपने पाठ किया वो केवल आपके अकेले के लिए नहीं है। जैसे सूतक पूरे परिवार को लगती है, घर में बच्चा हो तो सावड़ पूरे परिवार को लगती है, उसी तरह हमारे द्वारा किया गया भजन पुण्य भी पूरे परिवार को लगता है, पूरे परिवार। आप कथा श्रवण कर रहे हैं। हैदराबाद की कथा में कहा था, जब हैदराबाद के शमशाबाद में कथा चल रही थी तो कहा था एक स्त्री, एक नारी जब भगवान को जल चढ़ाती है, शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को जल अर्पित करती है, चढ़ाती है, तो वह अपने मायके के भी 71 पीढ़ी को पार कर देती है और ससुराल की भी 71 पीढ़ी को पार कर देती है। एक पुरुष जब भगवान शिव को जल चढ़ाता है, एक पुरुष जब भगवान शंकर को जल चढ़ाता है, तो वो भी अपने दादा परदादाओं की पीढ़ियों को पार करता है। और पुरुष जब जल चढ़ाता है तो घर में जितने पितृ हैं, जितने हमारे कुल देवता, जितने हमारी कुल देवियां, जितने हमारे पूर्वज पूर्व में चले गए और पूरी 71 पीढ़ी में कोई कोई जीव चला गया, उन सभी को जब पुरुष शिव जी को जल चढ़ाता है तो उन जीवों को भी वो जल मिल जाता है, उनका तर्पण हो जाता है, उनकी तिलांजलि, उनको वो जल का भाग मिल गया। क्या करता है वो? जल का भाग हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे जीवों को, हमारी कुल देवी को, हमारे कुल देवता को, सबको वो जल चढ़ेगा, सब। कोई पूछे कि क्यों गुरुजी शिवजी कैसे दिखते हैं? हमने सुना है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। हमने सुना है कि शिव का स्वरूप ये है, हमने सुना है शिव का स्वरूप ऐसा। क्यों गुरुजी? शिव कैसे दिखते हैं? शंकर कैसे नजर आते हैं? कोई तुमसे पूछे तो कह देना, कोई जो तुमसे प्रश्न करे कि शिव कैसे लगते हैं तो कह देना बिल्कुल तेरे जैसे लगते हैं, बिल्कुल। अंतर क्या? ये मनुष्य को आत्म ज्योति कहा जाता है। आत्म ज्योति ये मनुष्य को भी आत्मलिंग कहा जाता है, आत्म ज्योति कहा जाता है। और 12 ज्योतिर्लिंग भी विराजमान है तो वो ज्योति का ही प्रतीक है। संपूर्ण ब्रह्मांड कण कण
वायु, आकाश, अग्नि, जल, ये जितना भी नजर आता है क्या है? आप शिव महापुराण की कथा को, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लेकर आओ, विद्येश्वर संहिता को पढ़ो, उसमें आपको मिलेगा। ब्रह्मा जी ने जब भगवान शंकर के सामने जाकर कहा कि सृष्टि की रचना कैसे करूं, क्या करूं मैं सृष्टि की रचना में, तो भगवान शंकर ने कहा केवल तुम मनुष्य की रचना करो, बाकी के जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये सब मैं अपने 5 मुख से प्रकट कर दूंगा, सब बना दूंगा। अपने 5 मुख से मैं सब प्रकट कर दूंगा। सब कुछ प्रकट कर दूंगा। आप तो केवल मानव रचना करो, वायु उसकी, अग्नि उसकी, जल उसका, आकाश उसका, पृथ्वी उसकी, सारा ब्रह्मांड रचेता मेरा शिव। तो किसी ने पूछा क्या अग्नि में भी शिव है? वायु में शिव है? जल में शिव, हाँ। आकाश में शिव, हाँ। मनुष्य में शिव, हाँ। सब में। अभी यहां पर जन्माष्टमी पर आई, गुब्बारे लगे थे, फुग्गा होने लगे थे। एक आध गुब्बारा है क्या? पीछे पड़ा है, लाओ जरा दो। इस गुब्बारे में क्या भरा है? जम के बोलो। हवा। कहां गई? कहां गई हवा? हवा में मिल गई। अब तुम में क्या भरी है? श्वास, हवा। अब ये इसके अंदर भी एक वायु है, बाहर भी एक वायु है। अंदर वायु है तो एक आकृति दिख रही है, अपने भीतर भी शिव है तो ये आकृति दिख रही है। और जिस दिन ये शिव बाहर निकलता है तो बाहर के शिव से, ज्योति से मिल जाता है, और ये ज्योति और वो ज्योति का मिलन हो जाता है। अब कोई तुमसे पूछे कि शिव कैसे दिखते हैं, तो कहना तेरे जैसे दिखते हैं। शिव तेरे जैसे। फूलों में ढूंढा, कलियों में, और फूलों की खुशबू में मेरे बाबा का ठिकाना है। फूलों की खुशबू में मेरे बाबा का ठिकाना है। और दुनिया वाले मेरा रिश्ता पुराना है। जितने आपसे मिले ना, जितने भी मिले, तुम्हारी जेठानी तुमको अगर गाली दे रही है, तुम्हारी ननंद भी गाली दे रही है, समझ लेना शंकर जी आज बड़ी करुणा कर रहे हैं, बड़ी करुणा। और तुम्हारी देवरानी भी अगर कुछ कहे तो समझ लेना आज शिव जी बड़ी भारी कृपा करे, बड़ी कृपा। महाराज रामायण में ढूंढा तुझे, भागवत जी में रामायण में ढूंढा, भागवत जी में पाया, शिव पुराण के पन्नों में मेरे बाबा का ठिकाना। और दुनिया वाले
मेरा रिश्ता। आप उसको कहाँ ढूंढ रहे हो? तो कहाँ, उसको सब में ढूंढ लिया, सब में, हर जगह पर ढूंढा उसे। क्यों? 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में ये कंकर शंकर की भूमि कुबेरेश्वर धाम है। यहां क्या होता है? तो कहा जैसे हर एक में शिव को ढूंढना है, उसी तरह 5 कंकर उठाकर उसकी पूजन कर कर उस कंकर में भी शिव को देखना है, तो वो शिव तुम्हारी कृपा करना प्रारंभ कर, तुम पर कृपा। क्या करना है? यहां आकर तुमने करा क्या? तो कहा हमने शंकर को ढूंढा। ऊपर का मंदिर बंद है, अभी भगवान नहीं बैठे हैं। वहां का मंदिर बंद है, अभी भगवान नहीं बैठे हैं। अंदर के शिवलिंग के दर्शन हम करने नहीं देते। कंकर शंकर की पूजन हो रही है। क्या करें कुबेरेश्वर धाम पर जाकर? कई लोगों के मन में आता है वहां तो भगवान ही नहीं है, वहां तो भगवान बैठे नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा भी है नहीं। कई लोगों के मन में आता है कि भगवान, तो वहां हम क्या करते हैं? तो कहा सीहोर जाकर कुबेरेश्वर धाम पर हम क्या करते हैं? तो कहा हम वहां पर कंकर में शंकर को ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? तो किसी ने कहा कि जब हम कंकर में परमात्मा को ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं, तो वो शंकर भी हमारे दुख को मिटाने के लिए हमें ढूंढना प्रारंभ कर देता है। वहां हम क्या कर रहे हैं? तो कहा हम शिव को ढूंढ रहे हैं, हम शंकर को। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो शंकर, नहीं ना मानो तो कंकर। आप क्यों? कौन आता? कौन आता? वृंदावन सब जाते, अवंतिकापुरी सब जाते, काशी सब जाते, 4 धाम सब जाते, पर अलग से रिजर्वेशन कराकर, अलग से टिकट लेकर कौन कुबेरेश्वर धाम आता? कौन सीहोर आता? अगर मेरा बाबा तुम्हारी झोली भर कर ना भेजता तो दरबार ही खाली पड़ा रहता। वो भरता है तो तुम आते हो। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। 3 होते हैं। एक होता है वफादार, दूसरा होता है मददगार, और तीसरे नंबर पर होता है दोगला चापलूस। 3 है, ध्यान देना है और बहुत सावधानी से सुनना। जो मददगार होगा ना, जो वफादार होगा ना, आज के लोगों को वफादार और मददगार अच्छे नहीं लगते। आज के लोगों को चापलूस और दोगले बहुत अच्छे लगते हैं, जो एक ना एक दिन तुम्हारे साथ दोगला कर दोगलाई कर अच्छे नहीं लगते। कोई मददगार है ना, अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ऐसा लगेगा, ऐसा वो मदद कर रहा है, पर आपको ऐसा लगेगा बताओ जरूर कोई बात है, ये मेरी मदद कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इसको मतलब होगा मुझसे, इसलिए मेरी मदद कर रहा है। अरे भाई तुम आए थे कुबेरेश्वर धाम, तुम कुबेरे बाबा के दरवाजे पर आए थे, तो उसको लगा तुम्हारे बैग में वजन ज्यादा है, इसलिए बेचारे ने कहा लाओ मां मैं वजन उठा लेता हूं। पर तुम्हें लगा लेकर भाग गया तो, कहीं का चोटा हुआ तो। मददगार, वफादार आपको ठीक नहीं लग रहा है, और
फिर कोई बंठन के बेहतरीन डेंटिंग पेंटिंग करके और बहुत आराम से तुम्हारे पास में आया और तुम्हारे साथ में खाया पिया मौज करा एंजॉय करा और फिर बाद में वो तुम्हारे साथ में दोगलाई कर कर चापलूसी कर कर और वो तुमको चूना लगा कर चले गए। आप सब दूर कहती फिर रही हमने इतना विश्वास किया था, हमको क्या मालूम था ऐसा, हमने इतना या कौन आज के जमाने में जो दूसरे की मदद करता है दुनिया के लोगों को अच्छा नहीं लगता, उसमें लोग चालू हो जाते हैं। हो सकता है लालच होगा इसलिए कर रहा होगा, किसी को भोजन कराया भंडारा कराया तो लोगों को बुरा लगेगा, भंडारा इसलिए कर रहा होगा कहीं से आ गया होगा। और अरे भाई कर रहा है इससे बढ़कर और क्या चाहिए, भगवान से प्रार्थना करो कि तुमको भी ऐसा दे और तुम्हारे पास में ऐसे भंडारे में निकले। कोई मददगार है मदद कर रहा है अच्छा नहीं लगेगा, कोई मदद कर रहा है ठीक नहीं लगेगा, कोई वफादार है तुम्हारे साथ में अच्छा काम कर रहा है, चलो मैं तुम्हारा टिकट करा देता हूँ, माँ मैं तुम्हारा टिकट करा दूं क्या, तुमको सीओर भेज दूं क्या। इतने में माता जी सोचेगी बताओ मेरे को लगता है टिकट मिकट का पैसा खा जाएगा ही, ऐसा लग रहा। और बेचारा अच्छे के लिए कि बूढ़ी है बुजुर्ग है बूढ़ा है परेशान है, चलो थोड़ी सी मदद कर दे। तो मददगार वफादार आज के जमाने में कली काल में लोगों को अच्छे नहीं लगते। आज के जमाने में जो चापलूस हैं तुम्हारी चापलूसी करें, तुम्हारे पास में दिन रात बैठे रहें, तुम्हारे साथ में खाए पिए और एक दिन तुम्हारे साथ में दोगलाई कर कर चले जाएं, तुम्हें वो अच्छे लगते हैं। आज का जमाना। पर मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शंकर भले तुम्हारे एक लोटा जल का फल तुम्हें थोड़ा देर से मिले, पर मेरा शंकर भगवान कभी भी तुम्हारा हाथ मरते दम तक छोड़ता नहीं है, वो देता ही है। वो शिव आप जिस कामना से आए, आप जिस भाव से मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। संसार सागर है, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे। ऐसा नहीं कि संसार में लोग नहीं मिलेंगे, सब मिलेंगे, पर हमारी आदत है हम अच्छों को पहचान नहीं पाते, हम अच्छों को नहीं पहचानते। यशोदा जी के दरवाजे पर तृणावत आया, यशोदा जी ने कोई शंका नहीं करी। यशोदा जी के दरवाजे पर पूतना आई, यशोदा जी ने अपने लाला को पूतना की गोद में दे दिया, कोई शंका नहीं करी। और यशोदा जी के दरवाजे पर शंकर भगवान आए तब, हे बाबा बाहर निकलो। बोलो सही है कि गलत है, चलो यहां से जाओ। तृणावत आया, यशोदा जी के कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। पूतना आई, अरे मेरी बहन है ये तो बहुत अच्छी है, और कहती बहुत सुंदर रूप रख के आई थी पूतना, और कहा मैं लाला के बधाई लेने आई हूँ, यशोदा मुझे बधाई दो। यशोदा जी ने अपने लाला को पूतना की गोद में दे दिया, बहन तू इसको संभालना, मैं अभी बधाई लेकर आती हूँ। और गई वो बधाई लेने के लिए, इतने में तो पूतना ने विष पिलाना चालू कर दिया। परख नहीं पाई माता यशोदा जी। संसार पहचानना बहुत कठिन है। आप कैसे पहचाने, कैसे? और बाद में मेरे देवाधिदेव महादेव यशोदा जी के दरवाजे पर आए, मेरे शंकर। आवाज लगाई, शिव जी ने कहा श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में।
श्री कृष्ण दर्शन करने चले सदा शिव। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। गली गली में शोर मचावे चले सदा शिव गोकुल में। गली गली में शोर मचाए चले सदा शिव गोकुल में। मैया लाला का दर्शन करा दो, मैया लाला का दर्शन करा दो। इतने में यशोदा जी ऊपर खड़ी छज्जे में से और हाथ हिलाकर बोली, नहीं लाऊंगी। पूतना आई थी, मैं पहचान नहीं पाई, पर अब मैं तुझे पहचान गई। भगवान मन में सोचे कि बस यही तो गलती करी कि तुम मुझे नहीं पहचान। गलती तेरी है, तुम मुझे नहीं पहचाने। और यही संसार वालों की गलती है, इन्होंने सबको पहचाना। शंकर भगवान के मंदिर में तो ताले लगे रहते थे। सावन के महीने में लोग जाते थे, सोमवार सोमवार जाते थे, शिवरात्रि पर जाते थे। दुनिया के लोग शंकर भगवान को नहीं पहचान पाए। जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर जन्म लिए, शिव के अंश शंकर भगवान का स्वरूप जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर आए। और आज भी भारत की भूमि के 4 जगत गुरु शंकराचार्य जी आज भी आपको और हमको जगाने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी 4 पीठ पर विराजमान है आज भी, और वो जगा रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर आए और उन्होंने जगाने का काम किया। पहचानो शिव को, पहचानो, पहचानो शंकर जी को, पहचानो। और दुनिया के लोग जगत गुरु शंकराचार्य जी को नहीं पहचान सके, दुनिया के लोग शिव जी को नहीं पहचान सके। आखिरी में जगत गुरु शंकराचार्य जी को भी नहीं पहचान पाए कि ये शिव का एक अंश है। उसी तरह मंदिर बनते, हम नहीं जानते थे शिव को, हम नहीं पहचानते थे शंकर भगवान को। जैसे यशोदा जी शिव जी को नहीं पहचान पा रही हैं, वैसे हम भी पृथ्वी पर आने के बाद शंकर भगवान को नहीं पहचान पाते। पर वो तो शिव ने करुणा करी, शिव ने करुणा करी। और ये शिव महापुराण के माध्यम से आज पूरा विश्व शंकर भगवान को जानने का प्रयास कर रहा है कि शिव है। और गली गली में शोर मचावे चले गली गली में शोर मचावे चले सदा शिव गोकुल। मैया लाला का दर्शन करा दे। यशोदा जी ने मना कर दिया, मैं नहीं कराती, मैं जानती हूं। पहले पूतना आई थी, बड़ी सुंदर दिख रही थी, कर्णावत आया था, मैं जानती हूं, मैं नहीं कराऊंगी। खूब आवाज लगाई, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, भेद कोई समझ न पाया, आकर के अलख जगाया, सबसे तेरा भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। कौन जाना, किसने जाना? यशोदा जी के दरवाजे पर आकर अलख जगा रहे हैं। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, यशोदा की आया। कौन? सबसे बड़ा है तेरा भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। कौन जाने शिव जी को? कौन?
हमारी पूरी जिंदगी निकल गई। शंकर भगवान को कैसे जानोगे, शिव को कैसे पहचानोगे? तो शंकर को जानने के लिए यशोदा मैया ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तुम्हें नहीं पहचानती, मैं लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी, मैं भगवान का दर्शन नहीं कराऊंगी। यशोदा लेके ही नहीं आई। पर भगवान मन में सोचे कि तूने पूतना को तो तुरंत दे दिया था, तुरंत तृणावत को तुरंत दे दिया, अघासुर बकासुर कितने आए तुमने तुरंत दे दिया, और मैं शंकर तू मुझे नहीं पहचान रही। ऊपर से बैठी बैठी पार्वती जी खूब हंस रही। और जाओ और जाओ। पार्वती जी ऊपर बैठे बैठे खूब हंस रही, खूब ठाका लगा लगा के हंस रही। शंकर भगवान ने जो देखा पार्वती जी को, पार्वती जी मुस्कुरा रही, हंस रही, शिव जी का हृदय जल रहा। बताओ, मैं दर्शन, मैं तो ऊपर के गए आया था, शिव जी ने ऊपर कहा था पार्वती जी को, पार्वती जी ने कहा था मत जाओ, दर्शन वर्शन नहीं मिलेंगे। पर भगवान शंकर बोले मैं शिव, जब पूतना की गोद में भगवान आ सकते हैं तो मेरी भी गोद में आ जाएंगे। पार्वती जी जानती थी कुछ नहीं मिलने वाला, जाओ जाओ। और पहुंच गए। अब नीचे जाने के बाद मिले क्या? अब पार्वती जी हंस रही हैं। शंकर भगवान भी मन में सोच लिए आऊंगा नहीं जब तक के गोदी में लाला नहीं आए, आऊंगा, आने वाला मत। यमुना जी के घाट पर भगवान शंकर बैठ गए, भस्म रमाकर, जटाजूट बांधकर, और बड़ा सुंदर सा एक पोटला बांधकर शिव जी बैठ गए, एक सुंदर सा रूप रखकर। इतने में सारे नगर की गोपियां जा रही थी। शंकर भगवान ने एक गोपी को इधर बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, जल्दी आ, जल्दी आ। इतने में गोपी बाबा का रूप देखकर और भग गई। अब दूसरे ये भी नहीं पहचान पा रही, और दूसरे तू इधर आ, तू इधर आ, इधर आ। इतने में दूसरी ने हिम्मत करी, बाजू में जाके बैठ गई। बाबा क्या बात है, भूख लगी है? शंकर भगवान बोले नहीं। पानी पियोगे? हाँ। तो फिर शंकर भगवान ने कहा मैं तेरा भाग्य देख रहा हूं, तेरी किस्मत बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र। परसों तेरी सास ने तुझे कमरे में बंद कर दिया था। अरे बाबा बिल्कुल सत्य बोले। फिर तेरा पति आया, कमरा खोला, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। मालूम है तेरे घर में झगड़ा क्यों हुआ था? बाबा आप बताओ। 4 मटके सास के मायके के तेरे हाथ से फूट गए थे। बाबा बिल्कुल सत्य कहा। अब तो पूरे नगर में बात पहुंच गई कि बाबा आया है, बड़ा पहुंचा हुआ है, सबका भाग्य बता देता है। यशोदा जी के कानों में शब्द गया कि एक बाबा यमुना जी के तट पर बैठा है, भाग्य बताता, बड़ा सुंदर बताता। यशोदा चल तू। यशोदा जी आई, और आते से जो यशोदा जी ने देखा, ये तो वो ही है, ये तो वही है जो मेरे दरवाजे पर आया था, कन्हैया को मांग रहा था, दर्शन करने के लिए गोदी में मांग रहा था, मैंने नहीं दिया, मैं नहीं पूछूंगी इससे, भाग। इतने में तुरंत भोले बाबा ने हाथ से इशारा करा, यशोदा रानी को इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी जल्दी बैठो इधर बाजू में। अरे तुम्हारे बेटे के ऊपर काल मंडरा रहा, काल, इसलिए निवेदन है कल तेरे दरवाजे पर आऊंगा, तेरे बेटे को देखूंगा, मुझे गोदी में देना, अपनी भस्म झड़ा दूंगा, तेरे बेटे का काल चले जाएगा। अब तो यशोदा जी बोली कल टाइम पे आ जाना बाबा, टाइम पे आ जाना, बिल्कुल मैं इंतजार करूंगी। अब तो यशोदा जी जो सुनकर गई, इतने में भगवान शंकर ने डमरू बजाया। पार्वती जी ऊपर से देख के चिंता में पड़ गई, इनको तो दर्शन मिल गए। पार्वती जी ने सोचा जाओ तो सही, पहले तुम जाओ फिर देखती हूँ। और इतने में बाबा तो सुबह तैयार होकर चले, और माँ पार्वती जी ने बड़ी सी बिंदी लगाकर, एक बूढ़ी का रूप रखकर, होठों पे लाली, सुंदर सा गजरा, हाथ में चूड़ा, पांव पे जनिया, कमर करधनिया, सुंदर लहंगा और चुंदड़ी ओढ़कर यशोदा जी डंडा टेकती टेकती यशोदा जी के पास में एक बूढ़ी का रूप रखकर पार्वती जी आ गई। माँ पार्वती, माँ अम्बा जगदम्बा माता पार्वती बड़ा सुंदर रूप रखकर आई। आवाज लगाई दरवाजे पे डंडे से, यशोदा यशोदा यशोदा। यशोदा जी ने कहा कौन है? अरे दरवाजा खोल।
यशोदा जी ने पूछा तुम कौन? यशोदा जी बोली तुम कौन? पार्वती जी बोली मैं तेरे कुल की देवी। पार्वती जी जैसे ही बोली कुल की देवी तो यशोदा जी पूछे इतने दिन से तो कभी नहीं आई, आज कैसे आई? यशोदा जी ने जैसे ही कहा तो माता पार्वती जी बोली सुन यशोदा, कुल की देवी का काम होता है अपने बच्चों को बचाना। बड़ी मुश्किल से तो तेरा वंश बढ़ा है यशोदा। आज जो बाबा आने वाला है ना, उसकी गोदी में लाला मत देना। इतने में तुरंत यशोदा जी बोली बाबा बोले हैं कि उसके ऊपर काल मंडरा रहा है। इतने में पार्वती जी बोली काल नहीं महाकाल मंडरा रहा है। काल नहीं, महाकाल स्वयं मंडरा। अरे बाबा कैसे मैया, अब क्या करूं? पार्वती जी ने कहा चिंता मत करो, नीचे का दरवाजा बंद करो, मैं सब निपट लूंगी, तुम चिंता मत करो। तुम तो जैसे ही बाबा आए तुम दरवाजा मत खोलना, मैं आऊंगी सब, मैं आऊंगी। ठीक है माँ। अब दरवाजे पर शंकर भगवान फिर आ गए, अलख जगाई, यशोदा के घर आया, आकर अलख जगाया, सबसे बड़ा तेरा नाम भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। नगर में जोगी आया यशोदा के घर आया। आए शिव शंकर दरवाजा पर आवाज लगाई, यशोदा रानी दरवाजा खोलो। यशोदा जी अंदर से बच्चे को लेकर आने लगी। पार्वती जी बोली यहीं रख लो, अभी रुको, दरवाजा मैं खोलूंगी। और जो पार्वती जी ने दरवाजा खोला, बड़ी सी बिंदी, गजरा, चूड़ा, करधनिया, पायजे। शिव जी ने देखा तू यहां क्या कर रही है? तू यहाँ? पार्वती जी इशारा करके बोली अब करो दर्शन। तुम महादेव तो मैं महादेवी। शंकर भगवान ने कहा दर्शन तो करूंगा, करो। शिव जी ने आवाज लगाया, ओ यशोदा रानी, जो तेरे घर के अंदर बैठी है ये काली है, ये काली है। यशोदा जी चक्कर में पड़ गई। वो के महाकाल, ये के महाकाली, बीच में मेरा कन्हैया, क्या करो? इतने में पार्वती जी के पास यशोदा जी आके बोली कि वो अंदर बाबा चिल्ला रहा है, बहुत भाग्य देखता है सबका, तुम्हें भी पहचान गया, तुम महाकाली हो। पार्वती जी बोली वो तो सबका भाग्य देखता है। हे जगत जननी जगदम्बा पार्वती, मैं तुझे काशी का निवास दूंगा। पार्वती जी ने तुरंत मन में सोचा गिफ्ट मिला। अब पार्वती जी यशोदा जी से बोली ये जो सामने खड़ा है ना, तुम इसे पहचान नहीं सकती, तुम नहीं पहचान सकती। कितने ही जन्म ले लो, शिव को जानना कठिन है। लाला कौन की गोदी में दे दो, वो काल अधिपति महाकाल, वो शिव है, शंकर। उनको पहचानोगे कैसे? कैसे जानो? श्री कृष्ण के दर्शन चले सदा शिव गोकुल में, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। गली गली में शोर मचावे चले सदा शिव गोकुल में। गली गली में शोर मचावे चले सदा शिव गोकुल। यशोदा रानी ने भगवान को गोदी में दिया। शिव पुराण कह रही है कि यशोदा जी भी शिव जी को नहीं पहचान पाई थी, नहीं पहचान।
लोग कहते लंका का राजा रावण इतना विद्वान लंका के राजा रावण ने शंकर भगवान के शिवलिंग को अपने हाथों में उठाया। लंका के राजा रावण ने कैलाश पर्वत को अपने हाथों पर उठाया। लंका के राजा रावण ने ये स्तोत्र पढ़ा। लंका के राजा रावण ने तांडव रचा। लंका के राजा रावण ने ये सब किया, अनुष्ठान पूजन भजन सब करा। तो कोई पूछे क्या लंका का राजा रावण शिवजी को पहचान गया था? तो शास्त्र कहता है लंका का राजा रावण भी शंकर को इतनी पूजन करने के बाद भी नहीं पहचान पाया। अगर पहचान जाता तो भगवान शंकर ने लंका के राजा रावण से कहा था, सुन लंकेश, एक वर मैं अपनी ओर से तुझे देना चाहता हूं, लेगा? रावण ने पूछा कौन सा वर? मैं प्रसन्न हुआ हूं, वर मांग ले, मैं तुझे एक वर देना चाहता हूं और वो वर मांग तू मुझसे। मैं चाहता हूं कि तेरा जब युद्ध हो, उस युद्ध की घड़ी में, जैसे मैं बाणासुर के समय पर युद्ध की घड़ी में था, जैसे मैं वीरमणि के युद्ध की घड़ी में था, मैं चाहता हूं कि जब तू युद्ध लड़े तो मैं तेरे ओर से युद्ध लड़ने के लिए खड़ा हूं। लंका का राजा रावण हंसता बहुत था। रावण तो हंसकर बोला, लंका का राजा रावण, मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया, आप मेरे इष्ट देव हो, मुझ में इतना बल है कि मेरे साथ युद्ध करने के लिए मुझे आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इतना याद रखना, जब युद्ध लड़ रहा हूं तब तुम देखना कि मैं कैसा युद्ध लड़ता हूं, देखते रहना। भगवान ने कहा मांग ले, मैं तेरी ओर से लड़ लूंगा। नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। भगवान मन में सोचे, अरे तू लंका का राजा रावण, तूने भले मेरा अनुष्ठान करा, पूजन करी, अर्चना करी, सब करा, तांडव किया, कैलाश पर्वत उठाया, शिवलिंग उठाया, पर रावण तू मुझे पहचान नहीं पाया। और रावण नहीं पहचान पाया। अगर पहचान जाता तो मांग लेता कि मेरे युद्ध के समय पर तुम मेरे साथ में आना और युद्ध लड़ना। तो क्या रावण हार जाता? नहीं, पहचान जाता। आप और हम भी नहीं पहचान पाते। हम क्यों आए? तो कहा कुबेरेश्वर धाम पर आए। क्यों आए? तो कहा शिव जी के जल चढ़ाने के लिए, शंकर भगवान के कंकर शंकर की पूजन करने के लिए। अरे अगर कुबेरेश्वर धाम पर आए हो, कंकर शंकर की धरा पर पहुंचे हो, 5 कंकर आपने बीने हैं, तो उसको पहचानने का प्रयास करना। वो कंकर नहीं, उस कंकर में मेरा शंकर बसा हुआ है और जो मेरी झोली खुशियों से भरेगा। अब कई लोगों ने कहा ऐसे कंकर तो हमारे यहाँ बहुत पड़े रहते हैं, हमारे पास में भी कंकर है, हमारी गली में भी कंकर है, हमारे मोहल्ले में भी कंकर है, सब दूर कंकर है, सब दूर कंकर है। तो क्या हम उसकी पूजन नहीं कर सकते? पर यहाँ आने के बाद जब हम कंकर में शंकर को देखते हैं, उसको पहचान जाते हैं कि यहाँ का कंकर, यहाँ का रुद्राक्ष साधारण नहीं है, तो वो अपना असर दिखाना प्रारंभ करता है। अपना असर, उसको पहचान, उसको जानो। कैसे पहचान, कैसे जानोगे शिव महाराज? कैसे? और कोरी कोरी मटकी से जल टपके, जल टपके, काशी में बुला ले भोले मन भटके। कोरी कोरी मटकी से जल टपके, काशी में बुला ले भोले मन भटके। काशी में बुला ले मेरे भोले, मेरा मन भटक रहा, मेरा और सोने के लोटा में गंगा जल पानी, सोने के लोटा में गंगा जल पानी, सोने के लोटा में गंगा जल पानी, सोने के लोटा में गंगा जल पानी। चढ़ाऊं दूध, चढ़ाऊं भोला लोटा में जल भर के, जल भर के।
कोरी कोरी मटकी में जल। हे शिव, हे शंकर, हे गोगढ़दानी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिगुणाकारी, हे मेरे शिव, आप करुणा करो, करुणा। प्रयास करो, सब होगा। तो कोरी कोरी मटकी से जल टपके, जल टपके, काशी में भोला ले भोला मन भटके। ओ कोरी कोरी मटकी से जल टपके, जल टपके, काशी में भोला ले भोले मन भटके। काशी में भोला ले भोला आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव भगवान शिव से हृदय से बाबा को प्रार्थना करो, निवेदन करो, बाबा से विनय करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनती करो। शिव जी को अपने मन का भाव को बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हृदय से, बाबा कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा है, जहाँ योग लगा है आप लोगों को शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का। बाबा को अपने मन का भाव मन से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। साथ में बोलेंगे सभी, बड़े भाव से आप सभी साथ में बाबा को विनय करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहें। नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान ओघड़ी, दयालु दातार भगवान शंकर की पवित्र कथा करें। भगवान शंकर को पहचानने के लिए हमारे पास कोई दृष्टि ऐसी नहीं है जिससे हम भगवान देवादिदेव महादेव को पहचान सकें। तो शिव को पहचानने के लिए एक विश्वास का होना बहुत जरूरी। और कैसा विश्वास, कैसा भरोसा? जैसे एक छोटा सा बच्चा, उसको उछाला जाता है, वो रोता है कि हंसता है? जम के बोलो, हंसता। अब उसको तो रोना चाहिए कि मैं गिर गया तो मुझे लग जाएगी, पर बच्चा ऊपर जब उछालते हैं तो हंसता है। उस बच्चे के हंसने का कारण केवल इतना रहता है कि उस बच्चे को मालूम रहता है कि मुझे पकड़ने वाले मेरे माँ बाप, मेरे पिताजी, मेरी माँ मुझे गोदी में झेल, इसलिए वो बच्चा रोता नहीं है। ऊपर उछालने पर, ऊपर उछालते से ही वो बच्चा हंसता है, मुस्कुराता है। शिव महापुराण की कथा भी यही करे, भगवान शंकर का चरित्र भी यही कह रहा है। जब आप मेरे शंकर भगवान की गोदी में अगर बैठ गए हो, कुबेरेश्वर धाम आ गए हो, शिवजी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना तुमने प्रारंभ कर दिया है, तो समझ जाना कि अब रोने का समय खत्म हो गया। वो उछालेगा और तुम्हें प्रसन्न हो, वो उछाले। और ये जैसे पिता माँ अपने बच्चे को उछालती है, बच्चा खुश होता, प्रसन्न होता, एक पहचान कर कर उसकी गोदी में बैठ गया। और देखो शिव महापुराण कथा के सुंदर पत्र हैं, अच्छे आए हैं। नाम श्रीमान हेमराज प्रजापति, पत्नी श्रीमती हेमलता प्रजापति। मेन रोड शेरपुरा बेरस। मेरा विश्वास तब जाग गया जब मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी। उसे महामारी के कारणवश पेट में गठान हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। तभी मैंने उसे कहा कि पंडाल में कथा सुनो। हम भोपाल की कथा में पंडाल में 4 दिन रुके और 16 जून को कथा समाप्त हुई। तभी मैंने मेरी बेटी के लिए वहाँ पंडाल की मिट्टी को उठा लिया और बेटी के पेट पर वो मिट्टी लगा लेती, मिट्टी को नमन करती। लोग कहने लगे कि तुम ये मिट्टी का क्या करोगे? हमने कहा कि हमने सुना है शिव महापुराण के पंडाल की मिट्टी औषधि का कार्य कर जाती है। हमने वो मिट्टी को पेट पर बेटी के लगवाया। डॉक्टर तो ऑपरेशन का कहा था, गांठ का, बच्चे का भी सुख का कोई वर्णन नहीं। तब हम ऑपरेशन की तारीख लेकर बेटी को फिर पहुंचे डॉक्टर के पास में, और डॉक्टर को जैसे ही दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसकी गठान पूरी की पूरी गल चुकी है। गुरुदेव, मैंने ये कथा पत्र विदिशा में भी दिया था पर पढ़ नहीं पाया। तभी
उसी समय पर फिर मेरी बेटी ने कहा कि बाबा खाली नहीं रखता,